बच्ची हैं हमारी, काम करने भी जाती हैं तो डर के जाती हैं, आती भी डर के ही हैं। दिन पे दिन एक को मारे जा रहे, दूसरे मारे जा रहे हैं, उसी से तो और ज्यादा हो रही लापरवाही। कर तो लगेगा ही सर, जब एक एक बार सबों पे ऐसे करे जा रहे हैं तो यहाँ की बहन बेटियां क्या करेंगी फिर। दिल्ली का ये गोविंदपुरी थाना क्षेत्र इलाका है और इस इलाके में लगातार अपराधियों जो घटनाएं हैं उसको अंजाम देने में बिल्कुल खौफ नहीं खाते। अपराधी जो अपराध करने के बाद फरार हो जाते हैं, पुलिस अपने लगातार उनको ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बीते दिन एक फायरिंग की घटना होती है जहाँ पर एक राजकुमार नाम के व्यक्ति पर ये गोली लग जाती है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है लेकिन इलाके में माहौल कहीं ना कहीं डरा हुआ है। जो महिलाएं हैं घर से निकलने में डर रही हैं, बच्चों को घर से निकालने में जो माता पिता है वो डर रहे हैं। किस तरह का माहौल है खासतौर पर इस गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप में, हम लोगों से जानेंगे। माता जी क्या कहना चाहेंगे, लगातार इस तरह की घटना इस इलाके में हो रही है, कितना डर लगता है? इधर बहुत डर लगता, नहीं सब्जी को भी जा नहीं सकते हैं। बच्ची हैं हमारी, काम करने भी जाती हैं तो डर के जाती हैं, आती भी डर के ही हैं। और इधर बहुत बुरा हाल हो रहा है। पुलिस क्या करती है? पुलिस से वो बोलो तो पुलिस कुछ सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। कभी जो ये जो लोग हैं जो इस घटना को अंजाम देते हैं, जो आपने बताया पूरा गैंग चलता है, हाँ, इसके बारे में शिकायत दी है तो क्या बोलते हैं पुलिस आपको? कि पुलिस कहती है कि हम देख लेंगे बाद में, अभी क्या ही अभी करते हैं, वो घूस ले लेते हैं और क्या छोटे छोटे बच्चों को पेश करा देते हैं, खुद फरारी पे चलते हैं। हैं? थाना कौन सा लगता है आपका? ये गोविंदपुरी थाना लगता है हमारा। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ नहीं कहती, घूस खा लेती है, 10-10 हजार 5-5 हजार ले लेते हैं, बस उसी में छोड़ देते हैं। अपराध फिर अपनी ऐश मौज करते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है फिर। अच्छा, इस इलाके में ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा घटना है। 3 से 4 बार दुर्घटना हो चुकी है यहाँ पर। मेरे पति को 2 महीने पहले इन लोगों ने चाकू मारा था। वो गया था अपना सब्जी वब्जी लेने, मार्केट गया था, तो वो आ रहा था तो उसको रोक के बोल रहा है कि तू आंसू बोल रहा है। तो उसने बोला हाँ भाई तुम्हें क्या मतलब है मेरे से। तो उसने बोला कि भाई तुम ऐसे गाली क्यों दे रहे हो। बस उतने में मेरे पति को ने क्या किया, 10-15 लड़के थे कम से कम, उसे चाकू मारा, पैर में चाकू मारा। इतनी बड़ी उसकी चाकू की वो रह गई थी नोक, इसके पैर में चुभी हुई, चाकू ही रह गया। हाँ, तो हमने कंप्लेंट वगैरह करवाई, 100 नंबर गए हम लोग, कंप्लेंट करवाए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं ली। और फिर अगले दिन क्या हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को उनने पेश करवा दिया कालका जी थाने, उसमें गोविंदपुरी थाने में, और 10-10 हजार रुपए घूस ले ली। अच्छा, आपका मतलब ये है कि जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था वो लोग नहीं थे, दूसरे लोगों को दिखाते? लोगों ने दूसरे लोगों को दिखाया था, छोटे छोटे बच्चों को रख दिया था ताकि उन लोग तो छूट जाएंगे घूस देख के, और बड़े बड़े तो इन लोग फरारी पे चढ़ने लगे। उस वजह से तो और ये माहौल ऐसा होने लग गया, दिन पे दिन एक को मारे जा रहे, दूसरे मारे जा रहे हैं, उसी से तो और ज्यादा हो रही लापरवाही। एज ए महिला आप कितना डर लगता है इस इलाके में कहीं बाहर जाने में, कुछ सामान लेके आने में कितना डर लगता है? डर तो लगेगा ही सर, जब एक एक बार सबों पे ऐसे करे जा रहे हैं तो यहाँ की बहन बेटियां क्या करेंगी फिर, ये बताओ। जब उन लोग ऐसे चाकू चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, फिर क्या कर सकते हैं। फिर जब पुलिस प्रशासन ही नहीं काम कर रही है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर समझते हैं पुलिस का सही तरीके से काम नहीं कर पा रही, इलाके को इस तरह की जो घटना है उससे मुक्त नहीं कर रहे हैं इन लोग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन लोग हमारा कंप्लेंट ले लेते हैं, फिर ऐसे ही कर देते हैं उन लोग, यही कहते हैं कि भाई तुम ही लोग ऐसा करते हो। देखिए किस तरह से एक बड़ा गंभीर आरोप है, क्योंकि जिस तरह से इनके पति के साथ घटना होती है, इनका आरोप है कि जो आरोपी थे उनको बदलकर नाबालिगों को यहाँ पे लाया जाता है थाने में, उसके बाद नाबालिग पर केस नहीं लगता, उसको जमानत मिल जाती है, और जो आरोपी मेन थे उसका कोई अता पता नहीं है, और ये अभी भी लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। इलाके में किस तरह का माहौल है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हैं सामने आ रही हैं, किस तरह देखते हैं इस मामले को आप? कितना डर लगता है इलाके में? अरे इलाके में क्या है, यहाँ रोड पे जाना भारी हो रहा है। इतनी परेशानी गुजर रही है बहन बेटियों को और जेंट्सों को भी। हमारे जैसे बाथरूम नहीं जा सकते, बताओ। अगर हमारे घर में साधन नहीं हो तो हम बाहर नहीं जा सकते। ये सारी घटनाएं दिन के समय में हुई है, रात को निकलने में कितना डर लगता है? अगर रात की बात करें, रात की तो बात कर रहे हैं, रात के लिए, शाम के लिए 8-9 बजे ये घटना होती है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, इलाके को किस तरह से यहाँ पे जो पेट्रोलिंग करवाई जाए, यहाँ पे किस तरह से देख रेख कर जाए, पुलिस से कुछ कहना चाहिए? या पुलिस देखने को आती होगी तो ले लेती है, पैसे वैसे छुट्टी है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है बस। क्या कहना चाहेंगे, पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही आप समझते हैं? लापरवाही तो है ही है, जब पहले ही हुआ था, जब भी कार्रवाई हो जाती तो इतने थोड़ी ना चक्कू वक्कू लगते फिर से लड़कों में। लगातार इस तरह की घटनाएं हैं इस इलाके में देखी जा रही है। कुछ दिनों पहले ई रिक्शा वालों में चाकू चले थे पहले। हाँ, पैसे खा लेते हैं वो लोग पैसे से मुंह बंद कर देते हैं पुलिस वालों को। अब मिले हुए हैं वो लोग पुलिस वालों से। तो कभी पेट्रोलिंग होती है इस इलाके में कि यहाँ पे इस तरह से रात को कोई अपराधी ना घूम रहा हो? रात में निकलते हैं 12-1 बजे के बाद लड़के निकलते हैं बाइकों पे, गाली देते हुए जाते हैं। अगर कोई दिख जाता है तो वो
फायरिंग भी करते हैं, फायरिंग भी करते हैं, फायरिंग भी करते मतलब हैं। खुलेआम पिस्टल लहराते हुए जाते हैं। हाँ, पिस्टल है, पिस्टल। कितना डर लगता है घर से निकलने डर में? लगता है, निकलते ही नहीं है। 11 बजे के बाद बाहर निकलता ही नहीं है कोई भी। देखिए, ये राजधानी दिल्ली के नवजीवन कैंप के हालात हैं, जहां पर राजधानी दिल्ली में रह रही हुई महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। दिन दहाड़े उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने हुए देखता रहता है, हालांकि कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनका कहना है कि जब रात को करीब 10 साढ़े 10 से 11 बजे के बीच निकलते हैं तो ये सारे अपराधी एक्टिव मोड पर आकर के फायरिंग करते हुए और पिस्टल लहराते हुए निकलते हैं, लेकिन बावजूद पेट्रोलिंग होती है तो किस तरह होती है, ये ना कहीं गंभीर सवाल है। लेकिन इलाके के लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है और इस तरह के जो अपराध है लगातार अपराधी अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि गोविंदपुरी थाना पुलिस और डीसीपी साहब हेमंत तिवारी जी लगातार बोलते हैं कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगातार काम कर रही है, लेकिन नवजीवन कैंप और गोविंदपुरी थाना इलाके के जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन पर जो कार्रवाई है वो कब की जाएगी? कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।